यहां से युद्ध मेरा है महादेव। ये युद्ध यदुवंशियों और बाणासुर के मध्य। इसमें आपका हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। बाणासुर की रक्षा का वचन दिया है मैंने, उसे युद्ध में हस्तक्षेप कहकर आप अनुचित कर रहे। मैं आप पर आक्रमण नहीं करना चाहता हूं महादेव, और आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे विवश ना कर। विकल्प अब भी आपके समक्ष। यदि विकल्प यह है कि मैं अपने वचन का परित्याग कर दूं, तो मुझे यह स्वीकार्य नहीं। आपका अंतिम निर्णय क्या है महादेव? तो युद्ध होगा, होगा, अवश्य होगा, होगा। किंतु आप मुझसे श्रेष्ठ हैं महादेव, इसलिए युद्ध आरंभ करने से पूर्व मैं आपकी अनुमति मांगता हूं महादेव। महादेव और श्री कृष्ण के बीच अब महायुद्ध का आरंभ होगा, परंतु दोनों ही मर्यादाओं से बने हुए हैं। महादेव इस युद्ध में बाणासुर के रक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, इसीलिए युद्ध का आरंभ महादेव नहीं करेंगे। चलता रहा तो समस्त सृष्टि का विनाश निश्चित है। श्री कृष्ण और महादेव को इस बात का बोध है नारद, वो दोनों स्वयं इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करें। या बाणासुर के विरोधी के रूप में नहीं, अपितु महादेव के एक भक्त के रूप में आपसे मिलना चाहता हूं। इस क्षण की प्रतीक्षा तो मुझे भी थी। आपने बाणासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके उद्धार हेतु जो भी संभव था वो किया। उसे वरदान दिया, बल दिया, संरक्षण दिया। आप उसके साथ चौड़ितपुर में निवास करने आए, उसे पुत्री का सुख दिया उषा के रूप में। निरंतर उसका मार्गदर्शन किया है आपने, और अब केवल आप ही नहीं, आपके दोनों पुत्र और नंदी बाणासुर के संरक्षण हेतु इस युद्ध में सम्मिलित हो चुके हैं।
मेरा निरंतर यही प्रयास था कि बाणासुर को अपनी भूल का बोध हो और अपनी क्षमताओं का ज्ञान हो। उसे यह ज्ञान हो कि वो अपनी शक्तियों को व्यर्थ कर रहा है। उसे ये ज्ञान हो कि अपने कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उसके पास सभी साधन उपलब्ध है। उसे तो केवल उचित उपयोग करना है। और जब उसने आपको निराश की तब भी उसका समर्थन क्यों महादेव? इस युद्ध में यदि बाणासुर विजय हुआ तो उसका परिणाम न केवल उषा तथा अनिरुद्ध के लिए अपितु उन सभी के मनोबल के लिए उचित नहीं होगा जो अनैतिकता, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करना चाहते। बाणासुर को दिए वचन से मेरा तात्पर्य उसे संरक्षण प्रदान करना, उसकी जय और पराजय का माध्यम बनना नहीं। पर सत्य तो यही है, जिसे आपका संरक्षण प्राप्त होगा वो अजय। आप मुझसे श्रेष्ठ हैं महादेव, मेरे पूजनीय। मैं आपको पराजित करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आपकी जय में ही यशोदा नंदन की जय। यशोदा नंदन की जय में सृष्टि की जय। तो सृष्टि की जय का उपाय भी आप ही बताएं पूज्यवर। देवकी नंदन, जब कोई आपसे श्रेष्ठ हो तो उसे प्रसन्न करने के लिए युद्ध से विरत के लिए 4 उपाय: अनुनय, विनय, प्रशस्ति, आज्ञा और स्तुति। इनमें से किस उपाय से आपको सर्वाधिक प्रसन्नता होगी महादेव? इसका चयन आप करिए। मैं तो आपका भक्त हूं महादेव, आपकी स्तुति करना चाहता हूं। बाणासुर के हित में कि मैं इस युद्ध को समाप्त करने का उपाय बताऊं, और वो उपाय इसका उपयोग स्वयं मुझ पर करेंगे। जमणास्त्र? हाँ, ये जानते हुए भी कि जमणास्त्र का क्या प्रभाव होता है महादेव? उचित। अब हमें रणभूमि में लौटना चाहिए। महादेव और श्री कृष्ण के बीच ये क्या हो गया? अभी युद्ध एक महत्वपूर्ण चरण की ओर अग्रसर है। श्री कृष्ण अपने जरम्बड़ा अस्त्र से महादेव पर आक्रमण करेंगे नारद। किंतु ये अस्त्र तो श्री कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं? महादेव के निवेदन पर स्वयं महादेव ने श्री कृष्ण को ऐसा करने के लिए कहा है नारद।
क्षमा करें महादेव, मैं जो भी कर रहा हूं आपके आदेश के अंतर्गत ही कर रहा हूं। महादेव की अनुशंसा पर जब महाजृंभणास्त्र का प्रयोग किया तो महादेव चमत्कारिक रूप से न केवल शिथिल हो गए बल्कि युद्ध क्षेत्र से अन्यत्र स्थापित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के अस्त्र का सम्मान किया, उसके प्रभाव को स्वीकार किया। अब बाणासुर के लिए इस स्थिति का सामना करना अत्यंत कठिन होगा। बाणासुर को अब तक श्री कृष्ण की शक्ति का बोध हो चुका है।